क्वेश्चन है तो स्टार्ट किया। सुनीति ने पूछ लिया है, रंजना ने भी पूछ लिया है। अनुज कोई क्वेश्चन है आपका मैम से? प्रमोद तो पूछ लीजिए आप मैम से। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करें आप सभी मैम को, आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। अगर मैं आपके घर आऊंगा तो पहले चाय पानी पिलाओगे ना भाई, हाँ? चलो शुरू करें, मैम से पूछिए आप लोग। यस सर। प्रमोद, आई थिंक हम लोग पुरानी कुछ बात कर लेते हैं, इन लोग का आई थिंक क्वेश्चन समाप्त हो जाए। कुछ समय लूंगा। मेरा ये पूछना था आपसे कि बहुत बड़ा, चूंकि मैं सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, एक कॉमन सा प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ हो रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि भाई तैयारी के दौरान मतलब कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों ने बात की इस बारे में, लेकिन चूंकि इन लोग को भी यहाँ बताया जाए और यूट्यूब पे चूंकि जाएगा तो सभी लोग देखेंगे। ये जो डेली आप पढ़ाई करती थी, तो कभी होता था कि कुछ टेंशन आ गया, कुछ ऐसी चीजें कि ना चाहते मन तो कर रहा है पढ़ने का, लेकिन कुछ ऐसा हेडक या बोल सकते हैं कुछ न्यूज या समाचार आपने सुन लिया, लगा कि नहीं आज पढ़ाई नहीं हो पाएगा, सोने का मन करता है या टेंशन में हो जाते हो, इस चक्कर में आपका आगे का भी एक हफ्ता का पढ़ाई या फिर हो सकता है 10 दिन का पढ़ाई छूट जाता है। तो इसको लेकर कैसे आपने इसको टैकल किया? आपको टेंशन नहीं हुआ इसको लेकर ऐसा कुछ? सर काफी बार टेंशन हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बीमार पड़ जाते हो, पढ़ाई बिल्कुल बंद हो जाती है, या फिर किसी और तरीके की टेंशन होती है। तो सर मेरा जो अप्रोच था शुरू से ऐसा ही रहा कि इतने एक का जो कोर्स है या एक बुक है, उस बुक को अगर वो नंबर ऑफ पेजेस एक दिन में मुझे पता है मैं कितना पढ़ सकती हूँ। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ तो 30 to 40 पेजेस ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि अगर उससे ज्यादा पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है कि वो मेरे ब्रेन में कुछ नहीं इंटर करने वाला है एक टाइम के बाद। तो फर्स्ट टाइम पढ़ा 30 to 40 पेज हुआ। अगर सेकंड टाइम उस बुक को रीड कर रही हूँ तो 70 to 80 पेजेस हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जितने एक दिन में वो बुक कितने दिन में वो खत्म होगी, वो मैं शुरू से मुझे पता होता है कि इस बुक को इतने दिन में खत्म हो जाएगा। तो जो मेरी टारगेट होती है, अगर वो सपोज कभी एक वीक की लैक हो गई, एक वीक ऐसा इन जनरल भी हुआ नहीं कि एक वीक तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई हुई, तो कहीं ना कहीं अगर वो एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर मैं उस टाइम को इंक्रीज करती हूँ। अगर मैं 6 घंटे पढ़ रही हूँ तो उसको 8 घंटे देती हूँ, ताकि वो उस मंथ के एंड तक जो मेरी सिलेबस कंप्लीट होनी थी वो हो जाए। ओके। अच्छा एक चीज और है शिवानी, क्वेश्चन आपसे नोट्स को लेकर, चूंकि आपने बोला कि लिखने वाला जो प्रक्रिया आपने बोला, आपको यस क्या सर। लगता है कि डिजिटल नोट्स जैसे अगर हम सिलेबस देखते हैं, तो सिलेबस जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग निकालते हैं, विश्व इतिहास, तो उसमें औद्योगिक क्रांति है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रांस का क्रांति है ना, ताइवान वाला और जो मेरी युद्ध हुआ था, कोरिया का जो हुआ था, गल्फ वार। तो ये सब को छोटी छोटी जो पॉइंट्स है, जो ब्रेक करके जो सब टॉपिक हो सकते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, इसको डिजिटली नोट बनाना कितना उचित है? आपको क्या लगता है ये? सर अगर आप डिजिटली नोट बना रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं कि उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम्म। जहां तक मेरा मानना है, कॉपी पेस्ट आप उसे कर रहे हैं तो उससे आपके माइंड में उसको कॉपी पेस्ट करने में कुछ नहीं जा रहा। आप बस कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब आप उसे नोट्स पे बनाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपका माइंड भी वहां पे जाता है कि आप क्या लिख रहे हैं। राइट राइट। तो आई डोंट कि डिजिटल कुछ ठीक है, हम बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, बट कुछ चीजें हैं जो हम फिर से बैक टू ट्रेडिशन, चाहे मेडिसिन मेडिकल साइंस में ही आप होता देखिए, क्या है कि आप जब फिर आप से लिखते हैं तो back चले। शिवानी, लिखने के बाद क्या होता है कि जैसे आप जब मतलब मान लो नोट्स आप बना रहे हो, तो आपके माइंड में एक होता है कि भाई इंट्रो बॉडी कंक्लूजन हमको आंसर लिखना है मेंस में, लाइक दैट आप वैसे ही नोट्स तैयार करते हो बाय एंड लार्ज, कि भाई हमको पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस आपकी होगी, यूपीपीसीएस वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो लोग पहले ही टॉपिक कुछ लोग रेडी कर लेते हैं। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट से हर साल क्वेश्चन आता है, महिला सशक्तिकरण से, अर्बनाइजेशन हो गया, शहरीकरण, तो सबका इंट्रो तैयार करना और समरी रेडी करना, क्या ये उचित है? मतलब ये तो जरूरी है, लेकिन प्रीलिम्स के पहले या फिर प्रीलिम्स के बाद, क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, कुछ ऐसी चीजें लाइक विमेन एम्पावरमेंट, उसमें हो सकता है कि कुछ नए नए डिक्लेरेशन आ जाए। तो अगर आप नोट्स बना के रखें और आप फिर सोचेंगे कि लास्ट मोमेंट पे आप उस नोट्स को आप क्या करते हैं कि आप फिर से जाके उसको पढ़ते हैं, या एक तरीके से कहीं ना कहीं उसे मेमोराइज करने जाते हैं, राइट तो राइट। उसमें क्या आपके माइंड से वो जो नया करंट अफेयर वाला क्वेश्चन था वो छूट जाएगा। क्योंकि आप प्रीलिम से पहले बनाए, इट मीन्स कहीं ना कहीं मेंस के 8-9 महीने पहले आप क्वेश्चन लिख रहे हैं वो। तो आई थिंक कि सर जो नोट्स आप बनाते हैं इस व्यू से नहीं बनाए कि वो क्वेश्चन आएगा तो हम ये आंसर लिखेंगे। राइट राइट।
तो कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर के एक नोट्स होने चाहिए जिससे आप टाई अप करते रहो, या फिर आप कुछ नोट्स अगर ऐसा बना रहे हैं तो आप साथ में एक पेज खाली छोड़ दीजिए कि अगर कुछ लेटेस्ट अपडेट इसमें आता है तो हम यहाँ पे ऐड कर दें। तो शिवानी, मैम आपने आपने तैयारी के करंट दौरान ऐसा अफेयर्स, कभी हुआ आपके साथ कि आप कोई मूवी देखी, मतलब आपका जब ऐसा चिंता हुआ आपके साथ, मतलब टेंशन में हुई आप, तो कोई वेब सीरीज या मूवी वीकली डेली ऐसा कुछ एनी प्लान जो हुआ हो? सर मैंने अभी कोई वेब सीरीज नहीं देखी है, अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत मूवीज देखती हूँ, नहीं देखा। सर तो मैम से मैं एक क्वेश्चन हाँ, पूछना पूछिए चाहता हूँ पूछिए, सर। जरूर जरूर, कंटिन्यू। मैम आपकी प्री और मेंस के लिए करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रही, किस सोर्स का यूज किया आपने, और किन किन तरीकों से आपने कवर किया इसको, मेनली आपका सोर्स क्या रहा? मोस्टली मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो इसमें क्या होता है कि मैं इनसाइट के करंट अफेयर्स जो थे, डेली के करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर नहीं, डेली के करंट अफेयर्स, उसको पढ़ना और वो जो पढ़ा उसके नोट्स बनाना, कि उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि वो बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन उसमें जो टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने उसे लिखा। और बाद में लेटर ऑन जब रिवाइज करने का टाइम आया तो मेरे पास एक समराइज नोट्स था जो कि मेरा खुद का था। तो एक मंथ का 40 से 50 पेज आपके होते हैं, तो आप उसे समराइज, उसको वो समराइज वर्जन को पढ़ना ज्यादा इजी रहता है। और लास्ट खास तौर पे मेंस के लिए, पीटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं मेंस की बात कर रही हूँ, तो उसको आपका लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो कि उसमें क्या क्या था, और वो हर बार हर मंथ में एक कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं वहां पे। तो मैम मैंने तो मेंस के लिए इनसाइट विजन की मैगजीन, जी जी, पूछिए मेंस पूछिए के मैडम। लिए, मेंस के लिए विजन की मैगजीन कैसी रहेगी? विजन की मैगजीन भी बहुत अच्छी है, विजन हो गया, इंसाइट हो गया, बट मुझे विजन की जो लैंग्वेज है थोड़ी टफ लगती थी। जी मुझे मैम। लगता है कि ज्यादा ही बता देते हैं और वो लेकिन पढ़ने में एक बहुत एक टाइम शिवानी, लेती मैंने आपका देखा, है। शिवानी की जो मैं काफी गौर किया, जो मुझे अच्छा लगा शिवानी में, कुछ लोग तैयारी के दौरान बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं, यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब काफी सोफिस्टिकेटेड पूरा मेस कर देते हैं शिवानी, मतलब गुत्थी उलझा देते हैं कि मतलब ये भी सोर्स ले लेते हैं, ये भी सोर्स ले लेते हैं। शिवानी ने क्या किया कि एक ही सोर्स भी रही, इन्होंने, जहां तक मुझे मालूम है, इनसे बात हुई, पिछले साल की क्वेश्चन सिलेबस पे ज्यादा फोकस्ड रही, और एक ही सोर्स को लेकर बार बार इन्होंने रिवाइज किया, जो कि हर कोई करता है, तो इनका दिमाग डाइवर्ट नहीं हुआ, ये एक सेंट्रलाइज होकर चली, केंद्रीकृत होकर चली, और आज देखिए आज यहाँ पे है। तो आप लोग को, अच्छा ये बताइए शिवानी कि मेंटरशिप की क्या भूमिका है तैयारी के दौरान? सर एक मेंटर आपको चाहिए वो ऐसा मेंटर जो आपको पर्सनली भी थोड़ा जानता हो। ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बुक वाली थ्योरी वाली ही आपकी वो नॉलेज रख रहा हो कि क्या जानना नहीं जानना। अगर वो आपको पर्सनली नहीं जान रहा है तो आप उससे, कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान चाहता है कि वो स्ट्रेस्ड है तो किसी से अपनी अपनी परेशानी शेयर करे। राइट राइट। तो मेंटर एक ऐसा होना चाहिए जो आपको बिट अपना पर्सनल भी जानता हो, या फिर कुछ आप अपने ऐसे फ्रेंड रखिए, या फिर पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं, अगर आप पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कॉपरेट करते हैं तो आप उनको बता सकते हैं। तो एक मेंटर की बहुत ज्यादा नीड होती है, क्योंकि हर कोई आपको यहाँ पे, आप जिस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं उस पे हर कोई कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको पुल आउट करना चाहता है, वहां से खींचना चाहता है। ये समाज ऐसा है कि आपको बढ़ने नहीं देना चाहेगा। राइट राइट राइट। जहां तक मैंने फील किया है कि वो आपको कभी बढ़ने नहीं देना चाहेगा। उन्हें लगे आप उससे ऊपर कैसे उठ जाओगे। राइट राइट। मुझे हाँ, बहुत, ऐसा है। मैंने ये बहुत, और तो आई थिंक हर यूपीएससी बच्चे जो होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं वो कहते हैं रिलेटिव से दूर रहो। हाँ हाँ, सही बात है। अच्छा शिवानी, तो शिवानी का हमने समय लिया, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि 3:30 से 4:30 तक क्लास को या मीटिंग को, कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू किया जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा और इसके बाद मैं ऑफ करूंगा। शिवानी मैडम आती रहेंगी आप लोगों से मुलाकात करने, इनकी ज्वाइनिंग जल्दी ही आएगी। तो सबसे पहले तो आप लोग इनको एक कलेक्टिवली कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए इनको। मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ आवाज में दम है कि नहीं आप सभी का, क्योंकि अगर आप भी एक अधिकारी बनेंगे आगे चल के, तो अगर आप कहेंगे तो आपके पीछे भी लोग कहेंगे, जब आप क्वालिफाई करेंगे तो थोड़ा मैम को कॉन्ग्रेचुलेट किया जाए। इनका बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद इन्होंने क्वालिफाई किया है, मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा। नहीं नहीं, मैसेज नहीं करना है, बोलना है, चैट में बहुत आ रहा है, बोलिए मैम को आप लोग, है ना, थोड़ा मैम को यहाँ से Congratulations, स्माइल ma'am, for your करवाइए। success. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. All the थैंक यू best for your journey. थैंक्स वन एवरीवन।
अच्छा यार lot of शिवानी, times मैं आपसे आप आपसे guide करने के लिए आई। ये बच्चों को आप आश्वासन दे दीजिए कि जब भी होगा मैं जरूर आऊंगी आप सभी को गाइड करने। डेफिनेटली, अगर आपको जब भी नीड होगी मैं जरूर आऊंगी। मैम मुझे आप कुछ जैसे चाहिए आपसे। आप जैसे जब स्ट्रगल करने वाले लोग आते हैं ना मैम, तो थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, आगे बढ़ने का जज्बा बन जाता है। जब जो आपने स्ट्रगल किया है और जब आपको देखते हैं तो लगता है हाँ बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, बढ़ते जाना है बस। और एक चीज और है बात हम्म, शिवानी, कि मैं आपको बता दूं, चूंकि अब तो ये बोलना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेता है कोई आकर ना, उसका उतना वैल्यू नहीं होता है जितना जो स्ट्रगल करके आता है। ठीक है। तो मतलब यस मैं भी काफी ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप सभी लोग आपसे लिंक कर रहे हैं यहाँ पे, अपने आप को जोड़कर आपसे देख रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि मैं भी एक जगह मैम की जगह पे, आज जैसे आज मैम हम लोग को गाइड कर रही हैं, मैं भी करूं अगले साल 2000, अब तो 2022 का कुछ है तो 2023 में करेंगे। तो चलिए इन सर, लोगों को मुझे देख। ऐसा बोलिए कि बोलिए। एक सीन थी, एक ये थी, एक पोएम थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से दड़कर नौका कभी पार नहीं राइट होती। राइट है, इसके लिए क्लैप होना चाहिए, है ना। ये बहुत बार ये, जब भी मैं हारी तो मुझे यही लगा कि ठीक है, कभी ना कभी जरूर होगा। हाँ मतलब हार नहीं मानना चाहिए, थोड़ा सा एक आशावादी होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मतलब आप उदास हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा। मैंने ऐसे देखा है शिवानी कि टैलेंट को दबते हुए हमने देखा, जो काफी तेज लड़का था, काफी इंटेलिजेंट, हर चीज कंप्लीट, लेकिन एक निगेटिविटी उसको मार डाला, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाया उसकी वजह से। तो निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे शिवानी जब टेंशन में होती थी, स्ट्रेस होती थी, तो घूमने चली जाती थी, तो इनको उससे रिलैक्स मिलता था, है ना। तो आप लोग भी कर सकते हैं, किसी की सुनिए मत। हमें ये नेगेटिविटी बहुत बुरी चीज है मैम, ये बार बार आती है। हमेशा आती है, इसलिए आप अगर जब आप पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहिए, जी जी थोड़े मैम। लोगों से दूर रहिए जहाँ जो आपको निगेटिव की तरह, लाइक आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप पास कर गए, आप देखोगे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो जॉब कर रहे हैं, तो थोड़ा उनसे एक तो वो आपको कहेंगे अभी तक नौकरी नहीं लगी है, या फिर आपको खुद में बुरा लगेगा वो नौकरी कर रहा है और हम 2 साल हो गए अभी तक घर पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें निगेटिविटी आती है, तो क्यों नहीं हम उस चीज से ही दूर रहे जहाँ पे निगेटिविटी आती हो। जी मैम थोड़ा जी। 2 साल से लेट ही हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप पूरा जी आप खुल के आप अपनी जिंदगी का मजा ले सकते हैं। जी जी मैम। मुझे ऐसा लगता है कि निगेटिविटी से जितना मैम हेलो, मनोज आपकी आपकी प्रॉब्लम है नेटवर्क की। और अनुज अपना नेटवर्क आप ठीक कर लें कृपया करके, काफी कमजोर है आपका जो। मैं हेलो हेलो सर, आई थिंक इनकी नेटवर्क बहुत ही बहुत पुअर है बहुत ज्यादा है। नेटवर्क। हाँ तो मैम कभी कभी इनकी काफी वीक है आपका अनुज, अगर हेलो मैसेज आप कर दीजिए अपना क्वेश्चन अगर पूछना है तो मैं मैम को बोल दूंगा। सर मैं कपिल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए 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 बोलिए, अरे आपकी आवाज तो हम लोग सुनने के लिए है भाई, बोलिए। मैम जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मैं करंट अफेयर के लिए